अनित्य अनुप्रेक्षा के विषय में आचार्य बहुत विस्तार के साथ वर्णन करना चाहते हैं और हम और आप जो चिंतन करते हैं बहुत जल्दी ऊब जाते हैं। उसी विषय को कहाँ तक चिंतन करना, किंतु चिंतन करते हुए भी यदि हर्ष और विषाद से ऊपर नहीं उठ पाते हैं तो वह चिंतन सार्थक सिद्ध नहीं होता। हर्ष और विषाद ये दोनों परिणाम किसके परिणाम हैं? ये दो पर्याय हैं हर्ष और विषाद को लेकर के। 5 इंद्रियों के विषय होते हैं और उसमें कुछ हर्ष के लिए कारण होते हैं, कुछ विषाद के लिए कारण होते हैं, किंतु उन पदार्थों का आलम्बन लेने से हर्ष और विषाद हो ये अनिवार्य नहीं है। वस्तु के निमित्त से हर्ष विषाद होना अलग वस्तु, किंतु वस्तु के निमित्त से हर्ष विषाद हो ये अनिवार्य नियामक नहीं है। जब कभी भी रागादिक परिणामों की उत्पत्ति होती है उस समय इन पदार्थों का निमित्त जरूर मिलता है, उसके निमित्त से हर्ष विषादादिक परिणाम हो सकते हैं, हो ये अनिवार्य नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वस्तु तत्व का जब चिंतन करते हैं उस समय हर्ष विषादादिक परिणाम समाप्त हो जाना चाहिए, तभी वह चिंतन आगमोक्त चिंतन माना जाता है। आगम के आधार से वस्तु तत्व का चिंतन कर तो रहे हैं, ज्ञान आपका काम कर रहा है, किंतु वह उस ज्ञान में हर्ष विषाद को मिटाने की यदि क्षमता नहीं है तो वह ज्ञान किस क्वालिटी का है, यह प्रश्न खड़ा होता है। क्योंकि पहले भी ये बात आई थी कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति क्रमशः नहीं होती, एक साथ उसकी उत्पत्ति मानी है। अर्थात सम्यक दर्शन के जो प्रतिपक्षी कर्म हैं वो कौन कौन से हैं? अनंतानंदी, क्रोधमान, मायालोभ और दर्शन मोनि संबंधी 3 अर्थात मिथ्या, सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति। तो इन 7 कर्मों के उपशम से उपशम सम्यक, इन 7 कर्मों के क्षय से क्षयिक सम्यक, और इन 7 कर्म में से जो सर्वघाती प्रकृति हैं उनका उदयाभावी क्षय, सर्वस्तार उपशम और देशघाती स्पर्धक का उदय हो उसका नाम क्षयोपशम सम्यक माना है। तो जिस समय इन प्रतिपक्षी प्रकृतियों का उपशम आदि हो जाता है उसी समय वह सम्यक ज्ञान, वह ज्ञान समीचीन माना जाता है। पहले सम्यक दर्शन हो फिर बाद में कालांतर में जाकर के सम्यक ज्ञान हो, ऐसा नहीं। इसके उपरांत भी ज्ञान में समीचीनता जो आती है वह सम्यक दर्शन के माध्यम से ही आती है। दोनों की उत्पत्ति एक साथ होते हुए भी कारण कार्य की व्यवस्था को आचार्यों ने स्वीकार किया है। इसका अर्थ ये नहीं लेना कि कारण पूर्व क्षणवर्ती होता है, उत्तर क्षणवर्ती कार्य होता है, एक सामान्य कथन है, किंतु इस प्रकार के भी विषय आते हैं जो एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया है पूछपा स्वामी ने कि आसमान में बादल छाए हैं और उन मेघों का हट जाना, जिस समय मेघ हट जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश और प्रताप दोनों की एक साथ उत्पत्ति। ऐसा नहीं पहले प्रकाश हो फिर बाद में प्रताप हो, ऐसा नहीं। उसी प्रकार एक शोषम होने के तत्काल उसी समय सम्यक दर्शन की उत्पत्ति और सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति एक साथ होती है, ऐसा कहा। सवितु मेघ पटल विगमे सती प्रताप प्रकाश प्रताप अभिव्यक्तिवत, ऐसा कहा। प्रकाश और प्रताप इन दोनों में अभिव्यक्ति में समय भेद नहीं है, एक समय में उत्पत्ति होती है। तो ऐसी स्थिति में एक अविरत सम्यक दृष्टि है जबकि उसके पास सम्यक दर्शन भी है तो सम्यक ज्ञान भी है, वह सम्यक ज्ञान काम क्यों नहीं कर रहा है, यह प्रश्न बार बार उठता है। अब ज्ञान में समीचीनता भी आ गई फिर भी वह हर्ष विषाद से ऊपर नहीं उठ पा रहा है, इससे स्पष्ट है कि उसका वह ज्ञान काम में नहीं आ रहा है। ऐसा मानने में कोई भी आगम से बाधा इसलिए नहीं आती है क्योंकि सम्यक ज्ञान का कार्य होता है चारित्र को प्राप्त कराना, क्योंकि सम्यक ज्ञान का जो फल है वह चारित्र के रूप में स्वीकार किया है। तो चारित्र की ओर कदम क्यों नहीं बढ़ते उसके? सम्यक ज्ञान तो आपके पास है, उसका उपयोग कर लेना चाहिए, किंतु सम्यक ज्ञान होने से, सम्यक दर्शन के माध्यम से सम्यक ज्ञान होने से वह सम्यक दर्शन के अनुरूप आचरण तो कर सकता है, किंतु पापों के त्याग के रूप में जो आचरण है उसके लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। श्रद्धा का विषय होना अलग और उसको प्रयोग में लाना अलग वस्तु है। इसलिए असंयम की भूमिका में संसारी प्राणी राग और द्वेष से ऊपर नहीं उठ पाता, इसलिए अनुप्रेक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता।